अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ हमारे साथ मंशा भाई और डॉक्टर साहब मौजूद हैं एज यूजुअल। अच्छा डॉक्टर साहब, हारिस रऊफ ने बॉल की नेकेड आई को ऐसे लगा कि एलबी है। शास्त्री की भी कमेंट्री में भी आ रही है तो पक्का एलबी, अंपायर ने नहीं दिया। और जब बॉल ट्रैकिंग दिखाई गई तो बड़ा ही स्ट्रेंज एंगल से दिखाई गई और थोड़ा सा टाइम भी लिया डीआरएस ने। तो हमारे लोग तो वैसे भी कंस्पिरेसीज के जो है वो आदी हैं, तो हमें ये लगा कि डीआरएस वाले ने एंगल को ज्यादा ही सीधा कर दिया। तो एज एन अंपायर ऑब्वियसली, अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आपको शायद जो मैं बात कर रहा हूँ उसका थोड़ा सा वो कर सकूं। तो आप क्योंकि इंटरनेशनल अंपायर हैं तो आपसे बेहतर तो इसको कोई नहीं बता सकता। तो डॉक्टर साहब, यानी कि आप लोग जब अंपायरिंग करते हैं कोर्सेज वगैरह, तो आप लोगों को ये भी इसका थोड़ा बताया जाता है डीआरएस का कि किस तरह है। और अगर आप ये देखें तो बिल्कुल ही सीधी लाइन में जा रहा है, तो ऑब्वियसली नेचुरली बॉल का मोमेंटम होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जिसकी वजह से बॉल जिस एंगल से जा रहा होता है थोड़ा सा सीधा होता जाता है ना, क्योंकि डायरेक्शन तो बॉलर ने उस डायरेक्शन में की। तो आप इसको किस तरह देखते हैं पहले कि ये अंपायर्स ने, ऑब्वियसली अंपायर ने तो आउट नहीं दिया और बॉल लग रहा था, आधा बॉल लग रहा था, तो बड़ा क्रुशियल था। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? सर, मसला यह है कि जहां डीआरएस हो या आरटीएस हो, जहां जहां ये बैठ जाते हैं वहीं वहीं रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। तो चूंकि ये दोनों चीजें थर्ड पार्टी ऑपरेट करती है, तो हमारे यहाँ इनके मसाइल पैदा होते हैं। अब थर्ड पार्टी को कौन कंट्रोल करता है ये पता नहीं, ये कोई कुदरत कुदरत का निजाम है। आई एम नॉट रियली श्योर कि कौन, कभी कोई प्रोवाइडर होता है कभी कोई प्रोवाइडर होता है, जो भी वो बिड जीतता है वो होता है। तो अंपायर का काम सिर्फ इतना ही होता है कि उससे एंगल लेता जाए और जो वो एंगल देता है उसके मुताबिक अपना डिसीजन दे देगा। अंपायर इसको ऑपरेट नहीं करता। ये लास्ट टाइम भी, अभी कोई चंद दिन पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था, तो किसी ने ये तजवीज दी थी कि वहां भी एक अंपायर बिठा देना चाहिए। यानी कि ऑपरेशन रूम में जहां से ये टेक्नोलॉजी हो रही है ऑपरेट, वहां एक अंपायर बैठ जाए। तो देन मेरा ख्याल है मकसद कोई नहीं है फिर। तो यानी कि आप किसी, ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर शक कर रहे हैं उसकी नीयत पर, और वहां भी एक अंपायर बिठा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कंट्रोवर्सी है ही गलत, इस इन सेंस कि जब अंपायर ने यानी कि रूल के मुताबिक हमने लिख लिया कि अंपायर्स कॉल होगी, यही अगर क्रूशियल स्टेज ना होती इस मैच की, तो बड़े आराम से गुजर जाता कि ठीक है जी, अंपायर ने नहीं दिया तो नहीं दिया, अगर दिया होता तो आउट हो जाता। इस पे बात हो सकती है फर्दर डाउन। अब आप सॉरी, इससे पहले ये बात कर लें कि टेक्नोलॉजी में जब इम्पैक्ट लगता है तो उसके बाद डिविएशन किसी के कंट्रोल में नहीं है कि डिविएशन कितनी होगी। नेकेड आई तो फिर भी इसको कुछ ना कुछ अज्यूम करती है, जब जो फील्ड अंपायर खड़ा हुआ वह देख सकता है कि कितनी डिविएट होगी। लेकिन टेक्नोलॉजी में ये चीज हमें कोई उसका कंट्रोल नहीं, कोई हमें पता नहीं कि वो किस तरफ को जाएगी। जो भी स्क्रीन पर आ जाएगा अंपायर उसका फैसला दे देगा। तो सब अंपायर तो इससे बरी जिम्मा हो गया। अब अगर आप बात की जा सकती है कि टेक्नोलॉजी को होना चाहिए, कितना होना चाहिए, हरभजन ने भी रात को कह दिया। हम तो खैर पहले कह रहे थे, जरा हरभजन ने कहा तो बात जरा और ऊपर वाले लेवल पर आ गई कि उन्होंने कहा कि इसको सिरे से अगर लग रही है तो आउट है, अगर नहीं लग रही तो नॉट आउट है, सिंपल इज दिस। उन्होंने ये कहा कि इसको सिंपल कर दे, ये थोड़ी लग रही है ज्यादा लग रही है, अगर यानी कि इम्पैक्ट इन लाइन है, जो उसकी हिटिंग द स्टंप्स है, बेशक वो थोड़ी लग रही है ज्यादा लग रही है, उसको आउट दे देना चाहिए जी। इसको प्लीज आगे भी करते हैं तो फिर मैं फर्दर बात करते हैं इस पे और भी जी। जी मंशा भाई। मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो रूल है वो कैसे आप ह्यूमन एरर को कम करके टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बात की जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी बॉल की, कि बॉल पैड पे लग गई, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद क्या डिविएशन है, इसमें टेक्निकल एरर है अभी, वो 100% नहीं है, सबको पता है। और ये ह्यूमन एरर को कम करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। बहस इस पे ये है कि जब ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन के बगैर दिखाएं तो मेरा ख्याल है शायद टूर्नामेंट ही बंद हो जाए और सारे लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, ये तो जा कहीं रही थी और ऑब्स्ट्रक्शन की बात कहाँ चलेगी। जो हम लोग भी बात कर रहे हैं कि एंगल चेंज हो रहा है, यूं हो रहा है, वो हो रहा है, तो पहले तो बात है ऑब्स्ट्रक्शन की बात, उसमें क्या हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी अभी जो हमने फीड की है उस तरह कितना मूव करेगी बताइए। अभी इसको इसी तरह हमने क्या करना है कि इम्प्रूव कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि ऊपर एम्पायर बिठाया थे, वो न्यूट्रल एम्पायर से बात शुरू हुई और करते करते ह्यूमन एरर को कम करते करते हम यहाँ पे आ गए। जो लोग ये दे रहे हैं अपना एक्सपेक्ट कि इसको आउट दे देना चाहिए, वो मेरा ख्याल है वो ये शायद चाह रहे हैं कि मतलब ये जो इबहम है ये खत्म हो जाए कि क्या है, टेक्नोलॉजी का एरर है। जब तक ये एरर 100% नहीं आ जाता तो हमें आउट दे देना चाहिए। जब तक हमारे पास चार कैमरे, एक कैमरे से लग रहा था कि रन आउट से बल्ला अंदर जा रहा है, एक से लग रहा है नहीं जा रहा, तो जिस चार कैमरों से हमें जो सही नजर आ रहा है वो हम दे देते थे। अब 12 कैमरे लग गए, 18 कैमरे लग गए,
क्लियर होता गया। तो मेरा हाल है जब तक शायद जो लोग ये कहना चाह रहे हैं, जिसमें विराट कोहली भी थे और हरभजन भी और बड़े लोग पहले भी कहते रहे कि लग गई तो आउट दे दे, उनका ये मकसद नहीं है कि वो ये चाह रहे हैं कि भाई वो इसको कुछ सीधा नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा हाल है जब तक ये कोई है कि हम लोग सारे मान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के एरर है, अभी वो 100% हम उस पर नहीं आ सके, तो तब तक बाकी अब जो गेम की खूबसूरती कैसे, मतलब एक बॉल है और यहां से वो जाके बेल्स को लगी, बेल्स नहीं गिरी, ओ हम सारे मान गए यार ये तो देखो इतनी जोर से लगी, वो बेल्स तो गिरी नहीं, नॉट आउट है। तो ये क्या गारंटी है कि इसके बाद जाके बेल्स को लगेगी तो बेल्स गिर जाएंगी? वो तो हमने कुछ पहले सेट कर लिया ना, जेन में सोच लिया कि इसके बाद लगनी है और वो गिर जानी है बेल्स। कितनी कितनी तेज बॉलें बेल्स पे लगी, नहीं करी। शेखुपुरा टेस्ट में विकेट के बीच में से बॉल गुजर गया, वो तो हैरान हो गए, वो कह रहे विकेट के बीच में से गुजर गए, कैसे लगी वो बॉल। जिन लोगों का ये है कि अगर हम अभी आउट देना शुरू कर दें कि बॉल लगती आउट, तो उनके ख्याल में कि शायद विकेटें बड़ी हो जाएंगी। पाँव पे लगा नहीं तो आउट, पाँव लगा नहीं पैड पे तो आउट हो जाएगी, तो विकेटें 3 की जगह 4 हो जाएंगी। तो इनमें सारे बहस तो अपनी जगह है, लेकिन मेरा हाल है इसको टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एरर और बेहतरी की तरफ जाते हुए इसको कबूल करना चाहिए कि अगर अंपायर अभी अंपायर कॉल आ रही है तो उसको इसी तरह रहने देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर रह दे के तो अंपायर पे बात आ गई कि अंपायर का मूड जो हुआ, उसको जो इम्पल्सिव लगा उस टाइम उसने दे दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और डिफरेंट सवाल है, क्योंकि आप अंपायर हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं। मैं खुद इन स्विंग बॉलर था, जब मैं डाउन द लाइक वाइड कर दूं ना, तो उस एंड से मुझे एलबी नहीं मिलना, मुझे पता है, क्योंकि अंपायर जो है ना वो फिर वही चीज जेन नशीन कर देते हैं। अब 3 बॉल पहले 2 क्वेश्चन है आपसे। 3 बॉल पहले एक बॉल हारिस रऊफ ने डाउन द लेग किया शमसी को, जो उसके थाई पैड से हल्का सा लग के पीछे गया, ठीक है। सवाल नंबर 1 ये है कि अगर एक आध वाइड हो जाए, वो अंपायर ने वाइड दे दी, एक आध वाइड हो जाए तो डाउन द लाइक और फिर स्टंप्स में लग रहा हो इसी तरह इन स्विंग बॉल, तो अंपायर नेचुरली शायद बॉलर के अगेंस्ट हो जाता है उसमें कि यार इसका ड्रिफ्ट कर रहा है। दूसरा ये सवाल कि वो जैसे इन्होंने एक्शन रिप्ले दिखाया तो पीछे से कीपर ने अपील भी की थी, तो उन्होंने देखा कि वो जो था ना थोड़ा सा स्पाइक हुआ ना इधर से गुजरते हुए, तो इसका मतलब था कि बॉल लग के गई थी। तो बिफोर द नेक्स्ट बॉल वाज बोल्ड इट वाज, पता चल गया सबको कि यार ये बॉल थोड़ी सी थाई से लग के गई। तो थर्ड अंपायर, क्योंकि टीवी कैमरे में तो चल हमें पता चल गया, तो ज्यादा कि सबको पता चल गया, तो वो रिवोक करवा सकता था अंपायर से। 100% अंपायर कोई भी अपनी कॉल, बेशक वो आउट हो, वाइड बॉल हो, नो बॉल हो, फील्ड अंपायर कोई भी अपनी कॉल रिवोक कर सकता है। उसको गलती का खुद ही एहसास हो जाए, ऊपर से अगर कॉल आ गई तो ठीक है। या इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि ऊपर जाने से पहले, यानी थर्ड अंपायर पे जाने से पहले, इवन आपका जो स्केयर लेग है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वो लेग साइड से ब्रश करके गई है बॉल, तो उसका मतलब है कि स्केयर लेग अंपायर को तो कुछ ना कुछ जजमेंट हुई होगी या उसको साउंड भी आ गई होगी। अच्छा नहीं, उसने देखा भी, अंपायर ने लेग अंपायर की तरफ देखा भी, और लेग अंपायर ने कुछ उसको कहा और फिर उसने वाइड दे दी। हाँ, आमतौर पे अंपायर्स के आपस के लो की सिग्नल्स होते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब वो कुछ स्टैंडर्डाइज तो नहीं है, लेकिन अपने अपने हर एक ने क्रिएट किए होते हैं, तो थोड़े बहुत एडजस्ट कर लेते हैं मैच से पहले के। वो हाथ से इशारा कर देंगे ऐसे, पैड को ऐसे ऐसे, जैसे ऐसे करके ना, मतलब ऐसे कर देगा अपने पैंट के साथ ना, ताकि पता चल जाए कि भाई ये रब करके गई है बॉल, तो वो फिर वाइड बॉल नहीं देगा। लेकिन शायद उनको भी जज नहीं हुआ स्केयर लेग को, तो उन्होंने फिर अपनी डिस्क्रेशन जो थी उसी पर छोड़ दी, अपने मेन अंपायर पर, तो उन्होंने उसको व्हाइट बॉल दे दिया। तो बार ह्यूमन एरर है, जजमेंट की एरर तो हो सकती है। बाकी जहां आपने सवाल किया कि रिवोक हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है नेक्स्ट बॉल की तैयारी तक, यानी कि नेक्स्ट बॉल डिलीवर होने से पहले तक जो है अपना कोई भी डिसीजन अंपायर रिवोक कर सकता है, और वो कर देना चाहिए था अगर उनको इतना क्लियरली पता चल गया था तो। क्योंकि थर्ड अंपायर को तो पता चल गया होगा, क्योंकि ऑन फील्ड को तो नहीं पता। तो एक तो ये एरर हो गया, तो इसका मतलब है मैच दोबारा होना चाहिए, क्योंकि अभी स्कोर टाई है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, जो क्या कहते हैं डाउन द लाइक में जो एलबी वाली बात कर रहा था, डू यू थिंक इट मेक्स एन इम्पैक्ट? कुछ ऑब्वियसली ह्यूमन तो है ना अंपायर, लेकिन मैं एज ए बॉलर बात कर रहा हूँ कि मेरा इन स्विंग होता था, मुझे पता है कि मैंने वाइड एक भी कर दी ना डाउन द लाइक, अंपायर ने फिर आउट। ये जो है सब अंपायर टू अंपायर एक्चुअली वेरी करती है चीज, जरूरी नहीं किसी तरह हो। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल आप कह रहे हैं कि अगर आप यूं करके मतलब ओवर द स्टंप्स गेंद कर रहे हैं और आपका एंगल बन के बाहर की तरफ जा रहे हैं, डाउन द लेग साइड जा रही हैं बॉलें, तो थोड़ा सा वो उसके जेहन में बन जाती है बात। लेकिन यही फर्क होता है एक आम अंपायर में और एक मतलब ग्रेट अंपायर में, कि वो हर बॉल को बॉल के मुताबिक देखता है, वो बॉलर के मुताबिक नहीं देखता कि ये बॉल चूंकि डाउन द लेग साइड किए जा रहा है तो हर वक्त ये यही करेगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है स्टंप्स के ज्यादा करीब से आ जाए, थोड़ा बॉल सीधा रखने की कोशिश करे, तो मतलब
जहन बंद जरूर जाता है, लेकिन ये 100% नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि हर अंपायर की अपनी अपनी जजमेंट है और उसकी अपनी अपनी सोच है। जी मंशा भाई कुछ सवाल पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं अंपायर खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ रिवर्स स्विंग हो रही है, तो मेरा आइडिया क्रिएट हो गया कि इतनी रिवर्स स्विंग हो रही है या ब्रेक हो रही है, इतनी ब्रेक हो रही है, तो यकीनन बैक ऑफ द माइंड मेरे चला जाएगा कि भाई ये जो अब इसकी टांग को यहाँ से रिवर्स होके लगी, ये लेग स्टंप मिस कर जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की, एक जैसे फुट रूल आ गया और वो एक पूरा एक वो बिगल बच जाता है कि भाई उसने नो बॉल कर दी है, तो मेरा हाल है शायद विद द एडवांसमेंट ऑफ लेटर ऑन ये वाइड वाला भी अगर टच है, तो नहीं भी किसी ने अपील की, मतलब कीपर को भी नहीं पता लगा और किसी को भी लगा, तो शायद थर्ड अंपायर वो गेम में आ सकता है और उधर एक बिगल बच सकता है कि ये टच होगी, ये रिवोक हो सकता है। डॉक्टर साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो खूबसूरती है क्रिकेट की, डॉक्टर साहब से सवाल मेरा ये है कि ये ह्यूमन एरर कम करते करते और बिल्कुल इसको सही करते करते, तो जो क्रिकेट की खूबसूरती है कि एक जजमेंट होती है वो खत्म नहीं होती जा रही। सर मैं तो इसका बहुत ही बड़ा प्रचारक हूँ इस बात का। आपको पता है इस बात का कि मैं तो सिरे से कहता था कि ये सारी गलतियों के साथ ही इस गेम की खूबसूरती है। अभी भी बहुत सारी गेम्स हैं जो कुछ थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी तो आ गई कि मतलब जैसे अब स्कोर है, गोल है, जैसे फुटबॉल में भी उन्होंने कर दिया, सॉकर में भी गोल को जज करने के लिए वो जरूर चेक कर रहे थे कि बिल्कुल ही पासा ना पलट जाए। लेकिन यह है कि इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक्स को लेट इट गो करें, ये गेम की खूबसूरती है। और जो दो दो बेसिकली टेक्नोलॉजी की गैर जरूरी इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि आपको जो दो बंदे अंदर खड़े हैं उन पर एतबार ही नहीं रहा। मतलब अगर इन अदर वे राउंड देखें, टेक्नोलॉजी की मेरा जाती ख्याल है, ये हो सकता है जरा रूल तो रूल है, उसके बताओ उसको तो हम बदल नहीं सकते। जो एमसीसी ने बनाया या आईसीसी ने उनको इम्प्लीमेंट किया तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन होना ये चाहिए कि मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट एलबीडब्ल्यू के सिलसिले में सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए कि आप ये चेक करें कि बैट लगा है कि नहीं लगा। और डॉक्टर साहब एक और चीज है ना या, कि लाइन बॉल या पिच कहाँ हुआ? हाँ वाह, पिचिंग पिचिंग, क्योंकि लेग स्टंप की जो डाउन द लेग साइड बॉल पिच होती है वो जरा थोड़ी ट्रिकी हो जाती है कि वो समटाइम्स आप नेकेड आई से नहीं चेक कर सकते, या लम्हे के लिए आपने वो मिस किया और आप ज्यादा तवज्जो आगे की तरफ चली गई तो आपने कोई याद नहीं रहा कि वो बाहर पिच तो नहीं हुई थी, उसको चेक किया जा सकता है। जो है ना डिविएशन वाली बात, वो नेकेड आई कैमरे से ज्यादा बेहतर जज करती है और इसी वजह से प्रॉब्लम भी आ रहे हैं। जो बाकी साबका क्रिकेटर्स भी बहुत सारे इस पर बात कर रहे हैं, उनको पता होता है कि इस वक्त एक्चुअली हुआ क्या है। वो इसीलिए इतनी ज्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। उनको पता है कि ये यहाँ इम्पैक्ट हुआ तो बॉल पहले से आपको पता था कि ये ट्रैक यूं कर रही है, लेकिन उसने टेक्नोलॉजी ने दिखा दिया कि वो बॉल ट्रैकिंग है कि ये तो सीधी जा रही है तो मिडिल को हिट कर रही है। तो सो एवरीबॉडी नोज कि ये गलत है, लेकिन वी हैव टू एक्सेप्ट इट क्योंकि टेक्नोलॉजी ने कह दिया, बिकॉज वी ऑलरेडी एग्रीड ऑन दैट। और बाकी जो बात, सॉरी उससे पहले मनशा भाई उससे पहले बात कर रहे थे ना, दैट दैट वाज वेरी गुड पॉइंट कि जब आपने कहा ना कि जी वो अगर थोड़ी सी बॉल लग जाए या बॉल लगे स्टंप्स को तो आउट देते, नो मैटर व्हाट के वो कितनी लग रही है। उसका नुकसान यही होगा कि जब भी पैड पे लगेगी अंपायर फिर गौर गौर नहीं करेगा, वो उंगली खड़ी कर देगा। वो कहेगा ठीक है अगर लग गई तो ना भी लगी चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे हैं वो ही गेम की खूबसूरती को कायम रखते हैं। इसीलिए तो 50% बॉल का रखा हुआ है रूल उन्होंने कि 50% बॉल अगर लग रही है इसका मतलब है कि चांसेस हैं कि 100% चांसेस हैं कि बॉल लगेगी जरूर। लेकिन अगर 50% से कम लग रही है तो इसका मतलब है कि चांसेस स्लिम हो गए हैं बॉल के विकेट्स को स्टंप्स को लगने के। यू गॉट सही माय है। पॉइंट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर। ऑब्स्ट्रक्शन के बाद बड़ा मुश्किल है टेक्नोलॉजी की अभी ना, तो वो ये एक ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, पैड लग रहा है, थाई लग रहा है, ग्लव लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके बाद बॉल के साथ क्या हो रहा है, इतनी जोर से इम्पैक्ट हो रहा है आपके पैड्स पे, तो क्या हो रहा है, तो वो हाँ, बिल्कुल। और दूसरा वेरिएबल डॉक्टर साहब ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल है, आपकी वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में आपकी जा रही है वो वेरिएबल है, और बॉल की पोजीशन अगर सीम यूं घूमता हुआ जा रहा है ना तो बॉल ने ज्यादा जल्दी डिप करना है। जी ठीक है, हाइट बिल्कुल। वाले होता है ना। तो आई थिंक वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है और डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ नहीं है। लेकिन आपके ख्याल में मैच दोबारा होना चाहिए पाकिस्तान साउथ अफ्रीका मैच तो खैर अब दोबारा क्या होगा सर, का? अगर ये मैच दोबारा होगा तो फिर पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल भी आप लोग ले जाते। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें वो वाइट दी है ना, अभी स्कोर लेवल है ना, फिर वो रिवोक किया, वो वाइट वापस करे 1 रन स्कोर लेवल। मैं रिवोक किए देता हूँ जी उनकी उनके बिहाफ पे अपने कौन थे अंपायर उस दिन, मुझे भूल गया नाम उनका, ये रिवोक हो गया वो जी। नेशनल भी हाँ? खेला हुआ है इंग्लैंड की तरफ से वनडे। मैं नाम भूल गया उनका बिल्कुल। तो चलें अच्छा। डॉक्टर साहब, मंजा भाई एक लेकिन सवाल। ये भी हो सकता है 4 जो सालों की हम मेहनत कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, वो पैसे ऐसे वापस कर दें, हमें इतना खर्चा वर्चा करके गए हैं, फिर अगले 4 साल वेट करेंगे, 8 साल बन गए डिफेंड करने के अच्छा टेरिटरी। आपको मजे की बात बताऊं, आज रग्बी का वर्ल्ड कप का फाइनल था और न्यूजीलैंड 1 पॉइंट से हारा है।
और उसमें भी अंपायर का एरर था। उनकी किस्मत है। सर आप कोई दमदरुद करवाएं, न्यूजीलैंड वाले ये आपके हर वर्ल्ड कप के फाइनल्स में इस तरह क्यों हार रहे हैं, और वो भी अंपायर बेईमानी ही से। आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। या आप चलें भी सर। कोई सोशल मीडिया मुहिम चलाएं ताकि अंपायर पर प्रेशर पड़े, थोड़ा आपके हक पे फैसले जाएं सर। तो चले नाजरीन, ये डॉक्टर साहब का वर्डिक्ट था कि मैच दोबारा नहीं होगा, लेकिन वो वाइड भी जो है वो भी शायद अंपायर रिवोक कर सकते थे। तो इंशाल्लाह हम एपिसोड बनाते रहेंगे, जल्दी एक और एपिसोड के साथ हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। और अस्सलाम प्लीज एक बात सर, सब सॉरी जाने से पहले, जो हमने पहले वालेकुम। की है, हमारी तरफ से कैचअप क्रिकेट इस पे अपना वर्डिक्ट ये देता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इम्पैक्ट के बाद नहीं होना चाहिए। सिर्फ बैट का इन्वॉल्वमेंट, बैट की इन्वॉल्वमेंट, और अगर जो पिचिंग पिचिंग द बॉल देखने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डिविएशन वाली बात नेकेड आई से ज्यादा बेहतर चेक होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है साहब, इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।